जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिव्यराज क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक है राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत, और जिसमें अध्ययन करेंगे मुद्रा शास्त्र, यानी विभिन्न रियासतों के सिक्कों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतकर्ता मैं रोहित सामोता। मेरे बारे में और अधिक जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मुद्रा शास्त्र क्या होता है? मुद्रा शास्त्र, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। और मुद्रा शास्त्र की इंग्लिश में जो वोकैबुलरी है वो होती है न्यूमिस्मेटिक। तो मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। भारत में जो सबसे पहले के जो सिक्के हैं, जो प्राचीनतम सिक्के हैं या जो आरंभिक सिक्के हैं, वो हैं आहत मुद्रा, जिन्हें पंचमार्क कॉइन्स, पंचमार्क सिक्के भी कहा गया है। और आहत नाम सर्वप्रथम दिया था जेम्स प्रिंसेप ने सन 1835 ईस्वी में। और आहत नाम क्यों दिया? क्योंकि ये सिक्के ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, इसलिए इनका नाम आहत पड़ा। आहत मुद्रा 5वीं सदी ईसा पूर्व की सिक्के हैं। और ये सिक्के लेख रहित होते थे, यानी इन पे किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं लिखा होता था। क्या होता था फिर इन पे? इन सिक्कों के ऊपर प्राकृतिक प्रतीक चिन्ह तथा देवी देवताओं के चित्र अंकित होते थे। और आहत मुद्राएं सोने, चांदी तथा तांबे की बनी होती थी। तो एक बार फिर से सुनिए। आहत मुद्रा भारत की प्राचीनतम मुद्रा है, जिन्हें आहत नाम जेम्स प्रिंसेप ने दिया 1835 ईस्वी में। आहत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिक्के ठप्पा मारकर बनाए जाते थे और इन सिक्कों पर कोई भी लेख नहीं होता था, केवल और केवल प्राकृतिक चिन्ह या देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह होते थे। आहत मुद्राएं सोने, चांदी तथा तांबे की बनी होती थी। भारत में जो सिक्के चलाए गए उनमें सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाए? तो भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक, हिंद यवन, भारतीय यवन शासकों द्वारा प्रचलित किए गए, चलाए गए। भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शक शासकों द्वारा चलाए गए थे। और भारत में सबसे पहले शीशे व पोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों द्वारा चलाए गए थे, प्रचलित किए गए थे। तो एक बार फिर से सुनिए कि भारत में सबसे पहले शीशे व पोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों ने, चांदी के सिक्के शक शासकों ने तथा लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक, हिंद यवन शासकों द्वारा चलाए गए थे। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए। एक पुस्तक है द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। यह पुस्तक लिखी केब ने। कब लिखी? 1893 ईस्वी में। और इस पुस्तक में क्या विषय है? इस पुस्तक से हमें तत्कालीन राजपूताना की रियासतों के सिक्कों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आगे है कि राजस्थान में कि विभिन्न जगहों पर जब खुदाई की गई, उत्खनन का कार्य किया गया, तो कौन कौन से सिक्के प्राप्त हुए और उन सिक्कों की क्या विशेषता है, किस रियासत के, किस शासक के सिक्के हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है रेड रियासत। टोंक की खुदाई से हमें 3075 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले। ये पंचमार्क हैं, यानी आहत मुद्राएं हैं, जो कि भारत की प्राचीनतम मुद्रा है। रेड टोंक की विशेषता क्या है?
एक ही स्थान से मिले सिक्कों की ये सबसे बड़ी संख्या है। यानी खुदाई के दौरान एक ही स्थान से जो सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं वो प्राप्त हुए हैं रेड टोंक से। और कितने प्राप्त हुए हैं? 3075, 3075। ये सिक्के मौर्य काल के हैं और इन सिक्कों का जो समय है वो है 6ठी सदी ईसा पूर्व से 2य सदी ईसा पूर्व तक। इन सिक्कों को इंपॉर्टेंट है ये, इन सिक्कों को धरण तथा पण कहा जाता था। कौन से सिक्कों को? जो रेड टोंक से प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों को धरण या पण कहा जाता था। और इन सिक्कों का जो वजन है वो है 57 ग्रेन। या रेड टोंक की खुदाई से जो तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उन्हें गण मुद्राएं कहा गया तथा ये तांबे की जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, गण मुद्राएं प्राप्त हुई है, वो मालवा, इंडो सैसेनियन तथा सेनापति वर्ग की है। आगे है गुरारा, एक जगह है सीकर में, तो वहां से 2744 आहत मुद्राएं मिली हैं। 2744 पंचमार्ग सिक्के प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता की जब खुदाई की वहां से 6 तांबे की मुद्राएं तथा सील मिली हैं। जो ये मुद्राएं मिली हैं आहड़ से, वो हिंद यवन इंडो ग्रीक मुद्राएं भी यहां से प्राप्त हुई है। इन इंडो ग्रीक मुद्राओं पर अपोलो, महाराज त्रितर्स, वीरहम विष तथा पोलितस अंकित है। आगे पढ़ेंगे विभिन्न गणों के सिक्के। सबसे पहले मालव गण के सिक्के। जो मालव गण के सिक्के हैं उन्हें कहा गया है मालवाना जय। ये मालवाना जय मालव गण के सिक्के रेड तथा पूर्वी राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तो पूछा जाता है मालव गण के सिक्के निम्न में से किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं या मिले हैं? तो है वो रेड तथा पूर्वी राजस्थान से। इन सिक्कों पर मालवानाम जय तथा मालव सेनापतियों के नाम अंकित हैं। और कौन कौन से मालव सेनापति? मापे, मजुब, मापे जय तथा मगजस, ये नाम मालव गण के सिक्कों पर अंकित हैं, जो तत्कालीन मालव सेनापति थे। इन मालव गण के सिक्कों के अग्रभाग पर बोधि वृक्ष तथा पृष्ठभाग पर सूर्य, सिंह, नंदी, सूर्य का चिन्ह तथा राजा का मस्तक अंकित होता था। आगे है राजन्य जनपद से, खरोष्टी लिपि में पूर्वी राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। योधयाना, बहुदान, ब्राह्मी लिपि में उत्तर पश्चिमी राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। एक जगह है नगर, करकोट नगर, जो उड़ियारा ठिकाने में स्थित थी जयपुर में। यह नगर अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। इस नगर में आशा की जाती है, आशंका जताई जाती है कि नगर में मालवगण की टकसाल रही होगी। और यह आशंका किस लिए जताई गई? क्योंकि जब यहां खुदाई की गई तो कार्लाइल को 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं। और इन सिक्कों पर दूसरी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा की ब्राह्मी लिपि में 40 मालव सरदारों के नाम अंकित हैं। इसलिए आशंका जताई गई कि नगर में मालवगण की टकसाल रही होगी। जो नगर या करकोट नगर उड़ियारा ठिकाने से जो 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं, उनकी विशेषता क्या है? ये सिक्के संसार में प्राप्त सिक्कों में सबसे हल्के व छोटे आकार के हैं। ये विशेषता है। तो पूछा जा सकता है कि
खुदाई के दौरान संसार में सबसे छोटे सिक्के या सबसे हल्के आकार के सिक्के कौन सी जगह से प्राप्त हुए हैं? तो वो है नगर, या कहते हैं जिसको करकोट नगर, या हो सकता है उनियारा, ठिकाना, जयपुर से प्राप्त हुए हैं। अब है रंगमहल सभ्यता, और रंगमहल सभ्यता कहां है? हनुमानगढ़ में। यहां से भी 105 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों में आहत मुद्राएं तथा कुषाणकालीन मुद्राएं हैं। इन कुषाणकालीन सिक्कों को मुरंडा कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, मुरंडा क्या है? रंगमहल सभ्यता की खुदाई के दौरान प्राप्त कुषाणकालीन सिक्कों को मुरंडा कहा गया है। और रंगमहल से ही प्रथम कुषाण कनिष्क का सिक्का भी मिला है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कनिष्क का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ? रंगमहल हनुमानगढ़ से। रंगमहल सभ्यता कहां है? हनुमानगढ़ में। प्रथम कुषाण कौन थे? कनिष्क। आगे है बैराट सभ्यता, जयपुर में स्थित है। यहां से भी अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई है। उनमें से है 84 मुद्राएं पंचमार्क आहत मुद्राएं प्राप्त हुई 84, तथा 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों की प्राप्ति हुई है। यानी जब बैराट सभ्यता की खुदाई की गई, वहां से कुछ सिक्के, कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई। उनमें से 84 मुद्राएं आहत मुद्राएं हैं तथा 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक हिंद यवन शासकों की प्राप्त हुई हैं। इन 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। सांभर, जयपुर से खुदाई के दौरान लगभग 200 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और इन मुद्राओं में कुछ सिक्के पंचमार्क, कुछ इंडो सैसेनियन शैली के हैं, और कुछ सिक्के इंडो ग्रीक शासकों के हैं, और कुछ योधे गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहां से? सांभर, जयपुर से। आगे है गुप्तकालीन सिक्के। और गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं राजस्थान के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि निम्न में से किन स्थानों पर गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, या गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई हैं। ऑप्शन में आपको देखना है। तो कहां कहां से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो वो है बयाना, भरतपुर, बुंदावली का टीबा, जयपुर, ग्राम मोरोली, जयपुर, नलियासर, सांभर, रेड टोंक, अहेड़ा, अजमेर, साइला गांव, सुखपुरा, तथा देवली टोंक से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जो बयाना भरतपुर है, वहां से 1948 ईस्वी में 1948 में गुप्त शासकों की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। कहां से? तो यह भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं किस जगह से प्राप्त हुई है? तो होगा बयाना, भरतपुर। यहां से लगभग 2000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। गोपीनाथ शर्मा बताते हैं इनकी संख्या 1800, कि यहां से 1800 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो लगभग 2000। इन 2000 स्वर्ण मुद्राओं में सबसे ज्यादा जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनके 961 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन शासकों में किन या किस शासक की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य।
कितने सिक्के मिले? 961 सिक्के। 10 सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के, 173 सिक्के समुद्रगुप्त के, 15 सिक्के काचगुप्त के, 623 सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के, एक सिक्का स्कंदगुप्त का प्राप्त हुआ है तथा 5 सिक्के यहां से खंडित अवस्था में प्राप्त हुए हैं। आगे है गांव साइला सुखपुरा से समुद्रगुप्त के 13 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। और समुद्रगुप्त की कब की मिली है? 350 से 375 ईस्वी के मध्य की 13 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। किस शासक की? समुद्रगुप्त की। कहां से? ग्राम साइला सुखपुरा से। ये जो सिक्के प्राप्त हुए हैं समुद्रगुप्त के, ये ध्वज शैली के सिक्के हैं। इन सिक्कों के पृष्ठभाग पर सिंहासनासीन लक्ष्मी का चित्र अंकित है तथा अग्रभाग पर समुद्रगुप्त बाएं हाथ में ध्वज लिए खड़ा है। इसी कारण इन सिक्कों को ध्वज शैली के सिक्के कहा जाता है। राजा के बाएं हाथ के नीचे लंबवत समुद्र अथवा समुद्रगुप्त ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ है। यह विशेषता है समुद्रगुप्त के सिक्कों की। जो समुद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्राएं हैं उसके पृष्ठभाग पे बना हुआ है सिंहासनासीन लक्ष्मी का चित्र और अग्रभाग पे समुद्रगुप्त स्वयं बाएं हाथ में ध्वज लिए खड़े हैं और उस बाएं हाथ के नीचे लंबवत अवस्था में ब्राह्मी लिपि में समुद्र या समुद्रगुप्त खुदा हुआ है तथा नीचे और लिखा है समर सतवितत विजयो जित रिपुर जितो दिवम जयति। ये ब्राह्मी लिपि में उसके नीचे अंकित है जिसका अर्थ होता है सर्वत्र विजयी राजा जिसने सैकड़ों युद्धों में सफलता प्राप्त की और शत्रु को पराजित किया, स्वर्ग श्री प्राप्त करता है जिसका अर्थ होता है। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो स्वर्ण सिक्के हैं, स्वर्ण मुद्राएं हैं, वो दो शैली के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। एक है छत्र शैली और दूसरी है धनुर्धर शैली। पूछा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के जो स्वर्ण सिक्के हैं वो कौन सी शैली के प्राप्त हुए हैं, तो छत्र शैली तथा धनुर्धर शैली। छत्र शैली के जो सिक्के हैं उनके अग्रभाग पर आहुति देता हुआ राजा खड़ा है तथा उसके बाएं हाथ में तलवार की मूठ है। राजा के पीछे एक बोना सेवक राजा के सिर के ऊपर छत्र लिए खड़ा है। यह विशेषता है चंद्रगुप्त द्वितीय के ध्वज शैली छत्र शैली के सिक्कों की। आगे है गुर्जर प्रतिहारों के सिक्के। ये जो सिक्के हैं गुर्जर प्रतिहारों के, ये सैसेनियन शैली से प्रभावित हैं। ये सिक्के सोने, तांबे तथा शीशे के सिक्के प्रचलित थे गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय के दौरान। मालवा के परमाणु ने पारुत द्रम नामक सिक्के चलाए। चालुक्यों ने विशाल प्रिय द्रम नामक सिक्के प्रचलित किए थे। प्रतिहारों के आदि वराह शैली के सिक्के चलते थे। तो इंपॉर्टेंट है, आदि वराह शैली के सिक्के किन शासकों के सिक्के हैं? वो है प्रतिहार शासकों के। या पूछा जाता है प्रतिहार शासकों के सिक्के निम्न में से कौन से हैं? आदि वराह शैली के सिक्के क्या है? इन सिक्कों के ऊपर श्री मदादि वराह नागरी का लेख तथा
नर वराह की मूर्ति अंकित है तथा आदि वराह, यहां प्रतिहारों के जो अन्य सिक्के चलते थे वो आदि वराह शैली के साथ साथ आदि वराह, वराह नाम वाले द्रम तथा देवी की मूर्ति वाले वृषभ, मत्स्य व अश्वारोही अंकन वाले सिक्के भी प्रतिहार शासकों के शासनकाल के दौरान चलाए गए। प्रतिहारों में एक प्रसिद्ध शासक हुए हैं मिहिर भोज, दूसरे शासक हैं विनायक पाल देव, इन्होंने आदि वराह द्रम चलाए थे। तो गुर्जर प्रतिहारों के जो सिक्के थे वो सैसेनियन शैली से प्रभावित थे। इन गुर्जर प्रतिहार शासकों ने सोने, तांबे तथा शीशे के सिक्के चलाए और आदि वराह शैली के सिक्के प्रचलित थे इन गुर्जर प्रतिहार शासकों के। दो शासक हुए मिहिर भोज तथा विनायक पाल देव, इन्होंने आदि वराह द्रम भी प्रचलित करवाए थे। गुर्जर प्रतिहारों के मारवाड़ में अनेक तांबे के सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों पर राजा के अर्ध शरीर का चित्र तथा यज्ञ कुंड बना हुआ है। ध्यान से सुनिए, गुर्जर प्रतिहारों के मारवाड़ में जो तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके ऊपर राजा का अर्ध शरीर का चित्र तथा यज्ञ कुंड का चित्र बना हुआ है, लेकिन ये जो चिन्ह है वो गधे के मुंह के जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इन सिक्कों को गधिया शैली के सिक्के कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उन सिक्कों पर गधे का चित्र अंकन नहीं है। किसका चित्र अंकन है? राजा के अर्ध शरीर का तथा यज्ञ कुंड का चित्र। चौहानों के सिक्के, चौहानों ने अनेक सिक्के चलाए, उनमें द्रम, विंशोपक, रूपक, दिनार आदि सिक्के मुख्यतया प्रचलित थे। पूछा गया है एक बात, विंशोपक सिक्के निम्न में से किन शासकों के सिक्के हैं? तो वो है चौहान शासकों के। इन चौहान शासकों के कुछ सिक्कों के ऊपर वृषभ शैली, वृषभ तथा अश्वारोही अंकित है। चौहानों के कुछ सिक्कों के ऊपर क्या अंकित है? वृषभ तथा अश्वारोही। दूसरा आगे है अजय देव चौहान, उनकी रानी है सोमलेखा, इनके द्वारा चांदी की मुद्रा चलाई गई। किसके द्वारा? अजय राज चौहान की रानी सोमलेखा ने चांदी की मुद्रा प्रचलित की। सोमेश्वर द्वारा वृषभ शैली तथा अश्वारोही शैली के सिक्के चलाए गए। एक लेखक हुए हैं एडवर्ड थॉमस, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है क्रॉनिकल्स ऑफ द पैंथन किंग्स ऑफ दिल्ली। इस पुस्तक के पेज नंबर 19 पर 1192 ईस्वी की एक सिक्के का चित्र अंकित है। एक बार फिर से सुनिए, एडवर्ड थॉमस की पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ द पैंथन किंग्स ऑफ दिल्ली के पेज नंबर 19 पर 1192 ईस्वी के एक सिक्के का चित्र अंकित है। इस सिक्के की विशेषता क्या है देखिए। इस सिक्के के एक तरफ पृथ्वीराज तथा दूसरी ओर मोहम्मद बिन साम देवनागरी लिपि में अंकित है। क्या अंकित है? पृथ्वीराज और मोहम्मद बिन साम। इस पे नंदी का अंकन भी है तथा पृष्ठभाग पर देवनागरी में हमीर खुदा हुआ है। पट की ओर अरबी भाषा में अस सुल्तान अल आजम मोइनुद्दीन व दीन अबू मुजफ्फर अंकित है।
इस सिक्के से क्या मालूम पड़ता है? इस सिक्के से स्पष्ट होता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय के बाद पृथ्वीराज को गजनी न ले जाकर अजमेर लाया गया। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान तथा गौर के शासक मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो ऐसे आशंका जताई गई थी, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया, लेकिन इन सिक्कों से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी ने ले जाकर कहां लाया गया? अजमेर। तथा अधीनता स्वीकार, गोरी की अधीनता स्वीकार कर लेने पर पृथ्वीराज को उनका राज्य वापस लौटा दिया गया होगा। तो यह आशंका क्यों लगती है? क्योंकि उस समय के जो सिक्के प्रचलित हैं, तो 1192 ईस्वी का जो सिक्का मिला है, उस सिक्के के ऊपर पृथ्वीराज तथा मोहम्मद बिन साम अंकित है। इसलिए आशंका जताई गई है, अंदेशा लगाया जा रहा है या स्पष्ट हो रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को अजमेर लाया गया, न कि गजनी ले जाया गया। तो आगे देखिए, गधिया सिक्के। गधिया शैली के सिक्के क्या है? ये सिक्के आरंभिक तथा मध्यकालीन समय के बहुत ही प्रचलित सिक्के हैं। इन्हें गधिया शैली क्यों कहा गया है, या इनका नाम गधिया सिक्के क्यों पड़ा? क्योंकि इनके ऊपर अंकित मूर्ति गधे के मुंह की भांति दिखाई देती है। अभी पीछे अपने देखा कि गुर्जर प्रतिहारों के जो मारवाड़ से तांबे के सिक्के मिले हैं, वो सिक्के के ऊपर राजा का अर्ध शरीर का चित्र तथा यज्ञ कुंड अंकित है, लेकिन वो गधे के मुंह के आकार का दिखाई देने के कारण उनका नाम पड़ा गधिया सिक्के। तो जो गधिया सिक्के हैं, उनके ऊपर जो कोई भी चित्र अंकित है, वो गधे के मुंह के समान दिखाई देने के कारण इन्हें गधिया सिक्के कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वह गधे का मुंह नहीं है। ये जो गधिया सिक्के हैं वो इंडो सैसेनियन शैली के सिक्के हैं। पीएल गुप्त गधिया नाम का जो समीकरण बैठाते हैं, वो लगाते हैं गद्याणक लेख के साथ, कि गद्याणक लेख से इनका नाम क्या पड़ा है? गधिया। गधिया सिक्के रजत व ताम्र दोनों धातुओं से बने होते थे। फेरू ने कुछ सिक्कों का उल्लेख किया है, वो है नरहर, रैणी, सिरोही, त्रिभुवनगिरी की जो मुद्राएं हैं, वो भी गधिया शैली की मुद्राएं हैं। इसके साथ साथ प्रतिहार, क्षत्रपों की मुद्राओं पर वृषभ, वराह देवी का स्पष्ट अंकन न होने के कारण इन्हें भी गधिया मुद्रा कहा गया है। यानी जिनके ऊपर जो स्पष्ट अंकन नहीं हुआ, स्पष्ट चित्र दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें क्या कह दिया गया? गधिया मुद्रा। तो किन किन की मुद्राएं हैं? प्रतिहारों की, क्षत्रपों की, नरहर, रैणी, सिरोही, त्रिभुवन की गिरी की जो मुद्राएं हैं, जो इंडो सैसेनियन शैली के सिक्के हैं, वो गधिया शैली के सिक्के हैं। अगली शैली के सिक्के हैं फदिया सिक्के। फदिया सिक्के चौहानों के राजकाल से लेकर 1540 ईस्वी तक राजस्थान में चलने वाली एक स्वतंत्र मुद्रा शैली है। यानी इस काल के दौरान राजस्थान में जो सर्वाधिक प्रचलित सिक्के रहे, वो हैं फदिया सिक्के। अब अध्ययन करेंगे मेवाड़ में चलने वाले सिक्के, कि मेवाड़ राज्य के दौरान कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे। वेब के अनुसार यहां इंडो सैसेनियन शैली के सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के चलाए गए। चांदी के सिक्के द्रम, रूपक व तांबे के सिक्के करसापण
कहलाते थे। यानी मेवाड़ राज्य में जो तांबे के सिक्के चलाए जाते थे उन्हें कृषापण तथा जो चांदी के सिक्के चलाए गए उन्हें द्रम व रूपक नाम दिया गया। यहां मेवाड़ में ही डिंगला सिक्का भी प्रचलित था, जिस सिक्के पर शिवी जनपद अंकित था। यूनानी शासक मेनांडर के द्रम भी यहां मेवाड़ में प्रचलित थे। हुणु द्वारा चलाई गई चांदी व तांबे की गधिया मुद्रा भी मेवाड़ में प्रचलित थी। मेवाड़ में टंका व दिरहम नामक दो मुद्राएं भी प्रचलित थी। इन मुद्राओं के ऊपर मुहम्मद बिन साम तथा सुरतीन समरुद्दीन नाम अंकित थे। मेवाड़ में चलने वाले कुछ तांबे के सिक्के हैं डिंगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भीडरिया तथा नाथ द्वारिया। ये सिक्के चलते थे मेवाड़ में। तो पूछा गया है एक बार कि डिंगला, त्रिशूलिया और भीडरिया सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो वो है मेवाड़ रियासत में। और ये सिक्के कौन से हैं? तांबे के बने हुए सिक्के। कौन कौन से हैं? एक बार फिर से सुनिए। डिंगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भीडरिया और नाथ द्वारिया। चित्तौड़ में एक टकसाल बनाई गई, उससे अकबर के सिक्के भी बनने लगे थे। पद्मशाही जो सिक्का है वो सलूम्बर का तांबे का सिक्का है। पद्मशाही सलूम्बर की तांबे की मुद्रा भी मेवाड़ में प्रचलित थी। साथ ही साथ भिंडरिया सिक्का या भिंडरिया पैसा, ये भिंडर की मुद्रा रही है। ग्यार संदा शाहपुरा के सोने व चांदी के सिक्के हैं ग्यार संदा। माधोशाही सिक्के शाहपुरा के तांबे के सिक्के हैं। सिक्का एलची चित्तौड़ की टकसाल में बनने वाला जहांगीर तथा उससे पिछले मुगल सम्राटों का सिक्का है सिक्का एलची। तो ये एक बार पूछा गया है सिक्का एलची क्या है, किनका है? तो यह है मुगल सम्राटों का सिक्का, सिक्का एलची। तो मेवाड़ के अंदर पद्मशाही, भिंडरिया पैसा, ग्यार संदा, माधोशाही, सिक्का एलची के साथ साथ कुछ तांबे की मुद्राएं डिंगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भीडरिया, नाथ द्वारिया तथा इंडो सैसेनियन शैली के सिक्के, कृषापण, द्रम, रूपक, यूनानी शासक मेनेंडर की द्रम तथा हुणु की गधिया मुद्रा, टंका व दिरहम, ये सभी सिक्के मेवाड़ में प्रचलित थे। मेवाड़ में ही मुहम्मद शाह के समय मेवाड़ की टकसालों में मुहम्मद शाह के समय से ही स्थानीय सिक्के बनने लगे थे। और मेवाड़ में उस समय 3 टकसाल थी। पूछा जा सकता है कि मेवाड़ में मोहम्मद बिन साम के समय कितनी टकसाल प्रचलित थी? 3। कौन कौन सी? या पूछा जा सकता है निम्न में से मेवाड़ की टकसाल नहीं है। कौन कौन सी टकसाल थी? चित्तौड़ की टकसाल, भीलवाड़ा टकसाल और उदयपुर टकसाल। उदयपुर टकसाल में बनने वाले सिक्के उदयपुरी रुपया कहलाए। भीलवाड़ा टकसाल में बनने वाले रुपए भिलाड़ी रुपया कहलाए तथा चित्तौड़ में चित्तौड़ी रुपया बनाया जाता था। महाराणा स्वरूप सिंह मेवाड़ के तत्कालीन शासक ने अंग्रेजों से संधि कर अपने नाम का एक सिक्का चलाया, जिसे स्वरूप शाही सिक्का कहा गया। इस सिक्के पर चित्रकूट उदयपुर तथा दोस्ती लंगन अंकित था। स्वरूप शाही ने स्वरूप शाही स्वर्ण मुद्रा या स्वरूप शाही स्वर्ण मुहर भी चलाई, जिसका वजन था 100 ग्रेन, भारी मुद्रा थी। साथ ही साथ महाराणा स्वरूप सिंह ने
चांदोड़ी स्वर्ण मुद्रा भी चलाई। तो पूछा जा सकता है चांदोड़ी स्वर्ण मोहर किस शासक से संबंधित है या किस शासक से संबंध रखती है? महाराणा स्वरूप सिंह। और महाराणा स्वरूप सिंह कहां के शासक थे? मेवाड़ के शासक। आगे है डूंगरपुर राज्य के सिक्के। कर्नल निक्सन कहते हैं कि यहां एक टकसाल थी और उसमें चांदी का त्रिशूलिया पत्री सीरिया नामक सिक्का बनता था। कौन कहता है? कर्नल निक्सन। लेकिन अभी तक खुदाई में कहीं से भी डूंगरपुर का कोई भी चांदी का सिक्का नहीं मिला है। कर्नल निक्सन तो कहते हैं कि डूंगरपुर राज्य में एक टकसाल थी जिनमें चांदी की त्रिशूलिया तथा पत्री सीरिया सिक्के बनते थे, लेकिन आज दिनांक तक डूंगरपुर राज्य की कोई भी चांदी की मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। डूंगरपुर से या डूंगरपुर राज्य में मेवाड़ के चित्तौड़ी तथा सालिम शाही सिक्के का प्रचलन था। जो चित्तौड़ी सिक्का है वो 135 रुपए का तथा सालिम शाही सिक्का 200 रुपए का था। चित्तौड़ी और सालिम शाही सिक्के का प्रचलन था डूंगरपुर में, लेकिन भाव में उतार चढ़ाव के कारण व्यापार में घाटा होता था। इस असुविधा से बचने के लिए डूंगरपुर रियासत के शासक ने 1904 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया और इन चित्तौड़ी व सालिम शाही सिक्के के स्थान पर 100 रुपए कलदार प्रचलित कर दिया। तो डूंगरपुर में 100 रुपए का कलदार जो सिक्का था, अंग्रेजों का जो सिक्का था, वो 1904 ईस्वी में प्रचलन में आया। अब है प्रतापगढ़ राज्य के सिक्के। शाह आलम ने प्रतापगढ़ के महारावल सालिम सिंह को उनके नाम के सिक्के चलाने की आज्ञा दी। तो महारावल सालिम सिंह ने 1784 ईस्वी में प्रतापगढ़ की टकसाल में अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू किया और उन सिक्कों का नाम रखा सालिम शाही सिक्के। तो सालिम शाही सिक्के कहां प्रचलित थे? प्रतापगढ़ रियासत में। किनके सिक्के थे? महारावल सालिम सिंह के। किस धातु के बने थे सालिम शाही सिक्के? चांदी के। इन सालिम शाही सिक्कों का प्रचलन डूंगरपुर प्रतापगढ़ के साथ साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, निंबाहेड़ा, रतलाम, जावरा, सीतामऊ, ग्वालियर, मंदसौर आदि में भी ये सिक्के प्रचलित थे। कौन से? सालिम शाही सिक्के। इन सिक्कों के ऊपर फारसी भाषा में सिकह मुबारक बादशाह गाजी शाह आलम 1199 तथा जर्ब 25 जुलूस मेमनत मानुस अंकित था। 1818 ईस्वी की संधि से शाह आलम के नाम के स्थान पर सिक्का मुबारक शाह लंदन 1236 अंकित कराया गया। यानी संधि की गई 1818 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद जो शाह आलम था उन शाह आलम का नाम हटाकर उसमें नाम दिया गया सिक्का मुबारक शाह लंदन 1236। कौन से सिक्कों पर? प्रतापगढ़ के सालिम शाही सिक्कों पर। अंत में है बांसवाड़ा के सिक्के। बांसवाड़ा में तांबे के सिक्के बनते थे और इन सिक्कों पर एक तरफ श्री के नीचे रसायत बांसवाड़ा और तत्कालीन संवत अंकित होती थी तथा दूसरी तरफ रेखाओं व बिंदियों से बनी हुई हुंडी के चित्र अंकित थे। 1870 ईस्वी में बांसवाड़ा के तत्कालीन महारावल लक्ष्मण सिंह ने अपने नाम के सिक्के चलाए
और उनका नाम था लक्ष्मण शाही सिक्के। ये सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे। तो पूछा जा सकता है लक्ष्मण शाही सिक्के किस रियासत के सिक्के हैं? वह है बांसवाड़ा रियासत के। 1904 ईस्वी से अंग्रेजों के साथ समझौता किया गया तथा इन्हें सालिम शाही व लक्ष्मण शाही सिक्कों के स्थान पर कलदार का प्रचलन आरंभ किया गया। कब से? 1904 ईस्वी से ही बांसवाड़ा में भी कलदार सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे YouTube चैनल दिव्यराज क्लासेज को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आज के वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट्स भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।